लेकिन हम सबों के दरमियान, हम सबों के बीच जमाते अहले सुन्नत के निहायत ही कद्दावर आलिम दीन साहिबानुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह अबुल वफ़ा फसीही गाज़ीपुरी अलैहि रहमत व रिज़वान के चश्मो चिराग आप सब की, हम सब के बीच दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। पीर तरीक़त वक़ार मिल्लत हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद अबुल फ़ज़ाइल साहब फसीही। अब यहाँ रुक कर पूरे मालदा मुर्शिदाबाद की और उत्तर दिनाजपुर तक की एक थोड़ी सी अहले सुन्नत के लोगों के लिए एक बड़ा पैगाम और लेसन। सिलसिला चाहे जो हो, सिलसिला चाहे जो हो, अकीदा एक होना चाहिए। बोलोगे तो बोलूंगा, जोर से बोलोगे तो बोलूंगा। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, बहुत जिम्मेदारी से बलियाबी बोलता है। और जमाते अहले सुन्नत में मसलके आला हजरत में अगर गलती से कोई रोड़ा रखने की गलती या हिम्मत करता है तो रोड़ा के साथ हाथ भी हटाना बलियाबी को खूब आता है। अब ज़हन को करीब करो, सिलसिला चाहे जो हो, अकीदा एक। शजरा चाहे कादरी हो, चिश्ती हो, सहरवर्दी हो, निज़ामी हो, नक्शबंदी हो, रिफाई हो, कलंदरी हो, मुनामी हो, फिरदौसी हो, हबीबी हो, फसीही हो, कोई हो, अकीदा एक। अकीदा, जोर से अकीदा। अब यहीं रुक कर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ लूं, पूरी दुनिया में हमारा मुल्क कैसे पहचाना गया मालूम है? नहीं, तिरंगे से। पूरी दुनिया में जहां तिरंगा देखा तो किसी को कहना नहीं पड़ा ये किस मुल्क का है, कहा ये हिंदुस्तानी है। यही है ना? अब बलियाबी यहीं रुक कर अर्ज करता है और खम ठोक करके हुक्मरानों को यही कहता है, चाहे बंगाल के दादा हों के दीदी, दिल्ली के बाबा हों के यूपी के बाबा, क्लियर कट। तुम अपनी तीर्थ स्थलों पर तिरंगा लेकर कभी न गए, लेकिन ये भारत के ईमान वालों की हुब्बुल वतनी तो देख कि हम खाने काबा में भी गए हैं तो अपने हाथ में तिरंगे का एक छोटा सा झंडा लेके गए। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। और अपने जवानों से कहूंगा, पूरी दुनिया में मुल्क पहचाना गया तिरंगे से, सच है। सिलसिले पहचाने गए शजरे से, सिलसिले पहचाने गए शजरे से, सिलसिले पहचाने गए शजरे से, मुल्क पहचाना गया तिरंगे से। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में अकीदा पहचाना गया बरेली के इमाम अहमद रजा से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि पहचान तो यही है, चादर लेके निकला है, कहा बरेलवी है। वाह वाह, उर्स में चला है, वाह। किसी ने नहीं कहा खानकाही है, सबने कहा बरेलवी। वाह वाह, जैसे ही झूम कर पढ़ते देखा या नबी सलाम अलैक, का बरेलवी। वाह वाह। मोहम्मदपुर के कब्रिस्तान में खड़े होकर फातिहा पढ़ते देखा, कहा बरेलवी है। वाह।
बोलोगे तो बोलूंगा, सुभान अल्लाह, सुनोगे तो बोलूंगा। वाह वाह। अब बलियाबी को यहीं रोक कर अर्ज करने दो, सिलसिला चाहे जो हो, अकीदा एक, अकीदा एक। अब ऐसा नहीं कि नमाज खूब पढ़ो और कहो नबी मेरी तरह। मैं बड़ी संजीदगी के साथ आज गुफ्तगू करूंगा, बड़ी संजीदगी के साथ, और मैं सबको दावत देता हूं इस मजमे में चाहे जो जिस मसलक जिस अकीदे का हो, सबको। झगड़ा करना अच्छी बात नहीं, समझना अच्छी बात है। जी जी बेशक। लड़ने से मसले का हल नहीं, समझने से मसले का हल है। बेशक। अब मैं हदीस भी नहीं, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, तवज्जो चाहूं, इरशाद हो। बस दिल लगाना। हजरत मैं नाम आपका भूल गया, फाजिल गिरामी हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, जो आपके खतीबो इमाम हैं। हंजला नाज शरीफ पढ़ें तो छूट देना मत देना, इमाम की तनख्वाह जरूर बढ़ा देना। इस वक्त तो मैं बिल्कुल हुल्ला बोल कर रहा हूं, जलसों पर बहुत खर्च होते हैं, दे नजराना ले नजराना, गड्डी फाड़ के लुटाते हो। अरे कभी कभी इमाम को भी नजराना दे दिया करो, शायर मौलवी से ज्यादा दुआएं देगा वो। जी जी बेशक। बस मैं क्या अर्ज कर रहा था, आज बड़ी संजीदा गुफ्तगू होनी है, समझना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। अब जहन को यहीं रोको और कुरान करीम की जिस आयत करीमा के तिलावत से अपने आप को और आप हजरात को मुस्तफीज किया है, उसी आयत मुकद्दसा पर गुफ्तगू हो। कुरान क्या कहता है, वलव्वन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम। ये लोगों, तवज्जो चाहूं, उलमा बोले तो आप बोल लेना, इसलिए कि बलियाबी से हकायाती तकरीरें नहीं सुन सकते हो, अंदर में मटेरियल क्या छुपा है वो निकाल दूंगा। बोल दो, ओए रंग में आके बोल दो। तवज्जो चाहूं, क्या कहा कुरान ने? ये लोगों, कुरान ने ये नहीं कहा है मुसलमानों, कुरान ने ये भी नहीं कहा ए नमाजियों, ए रोजादारों, ए हाजियों, बल्कि कुरान ने क्या कहा, ए लोगों अगर जुर्म कर लिए हो तो आओ, अगर गुनाह हो गया है तो आओ, अगर तुमसे पाप हो गया है तो आओ। पत्थर पूज लिए हो, आओ। पानी को माबूद मान लिए हो, आओ। पेड़ और दरख्तों को खुदा तस्लीम कर चुके हो, आओ। बस बैठ जाइए, हां, आओ। अब सवाल ये उठता है कि आज तक किसी अदालत के, पूरी दुनिया के किसी अदालत के किसी जज को कहते सुना, चोरी कर लिए हो तो आओ, डकैती कर लिए हो तो आओ, मर्डर कर लिए हो तो आओ, कत्ल कर लिए हो तो आओ, जमीन हड़प लिए हो तो आओ। बल्कि मुजरिम को बचाने के लिए अदालतों में वकील खड़ा होता। बोलोगे तो बोलूंगा, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वकील भी जान रहा कि यह मर्डरर है, लेकिन दलील लेकर खड़ा, मिलाड जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन मेरा मुजरिम जाए वारदात पर, स्पॉट पर था ही नहीं। कोई एक पुलिस स्टेशन बता दो
जहां के पुलिस इंस्पेक्टर ने ये ऐलान कर लिया हो चोरों चोरी कर लिए हो तो आओ, डकैतो डकैती कर लिए हो तो आओ, मिलेगा? हाय 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 हाय, मेरा रब क्या कहता, ए लोगों, अगर तुमसे गुनाह हो गया है तो घबराओ मत, आओ आओ। ए अल्लाह, जुर्म मुझसे हो गया है, पाप मुझसे हो गया है, खता मुझसे हो गई है, गुनाह मुझसे हो गया है, ए अल्लाह कहां आऊं, कहां आऊं? खाने काबा में आ जाऊं? नहीं। अरफात के मैदान में आऊं? नहीं। मुजदलफा की वादी में आऊं? नहीं। गारे हेरा में आ जाऊं? नहीं। मकामे इब्राहिम पे आ जाऊं? नहीं। ये अल्लाह कोहे तूर पे आ जाऊं? नहीं। मौला पाप मेरे, रहीम तू, गुनाह मेरे, करीम तू, इसिया मेरे, सत्तार तू, जुर्म मेरे, गफ्फार तू, खाती मैं, करीम तू, आऊं कहां? काबे से बेहतर तो कोई जगह दिखती नहीं। ए अल्लाह, तेरा काबा है काबा, इस काबे से बेहतर कौन सी जगह होगी? तो जवाब मिलेगा, अगर काबे में आने से काम चलता तो अबू जहल का चल गया होता। वाह वाह वाह, बोल दो जोर से, अरे सुभान अल्लाह, वाह वाह। काश स्टेज वाले गुफ्तगू मेरी समझ गए होते। इसलिए जब बलियाबी को बुलाया करो यार हंजला, तो जरा कुछ जिनकी मेमोरी शॉर्प हो उनको बैठाओ, तो बलियाबी की गुफ्तगू में रंग आएगा। बोल दो बोल दो सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था, याद है? क्या बात रही? मुजरिमों, अगर काबे में आने से काम चलता तो अबू जहल का भी चल गया होता, अबू लहब का भी चल गया होता, उतबा और शैबा का भी चल गया होता। इसलिए कि वो 24 घंटा काबे के करीब ही रहते थे। अब बलियाबी यहां रुक के कहता, सऊदिया के शाहो, काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। काबे का मुतवल्ली बनने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। अगर काबे की चाबी रखने से अमीरुल मोमिनीन होता तो यजीद अमीरुल मोमिनीन बन गया होता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। वाह वाह, गोया अकीदा क्लियर हो गया। काबे के मुतवल्ली बनने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता। काबे की चाबी रखने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता। अगर गवर्नर हाउस पे कब्जा करने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता। फौज और लश्कर बना लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता। अगर चाबी की बुनियाद पर काबे की अमीरुल मोमिनीन होता तो यजीद मेरे हुसैन के सामने हाथ फैला के भीख नहीं मांगता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भीख नहीं मांगता, दे दो, वाह, दे दो। सखी बाप के बेटे हो, दे दो। सखी अम्मा के लाल हो, दे दो। सखी नाना के नवासे हो, दे दो। वाह वाह, सखी बाबा के बेटे हो, दे दो। आए हाय, प्लीज ए बेटे जल्दी करो। नहीं नहीं, अरे जो करना हो जल्दी करो, उसको जरूरत है, जाने दो। नहीं नहीं, मैं वो कोई पेशावर आदमी नहीं, माफ करना। जलसों की तारीख कभी कभी दे देता हूं, वरना बहुत आसान नहीं है।
इसी काम के लिए जो लोग हैं वो अपना काम करते रहते हैं। मुझे मालूम है कि मुझको पैदा क्यों किया गया है और मुझको जिंदा क्यों रखा गया है। जो जंग लड़नी है उसी की तरफ 24 घंटा नहीं, सोता भी हूं तो उसी जुनून और नशे में सोता हूं। बोल मोहब्बत से डरता क्यों है? सुभान अल्लाह। अब बलियाबी कहता, आज के मौजूदा सऊदिया के हुक्मरानों, वाह, अरे तुमसे बेहतर तो भारत का मुसलमान है रे। आए हाय, सुभान अल्लाह। तुम भारत के ईमान वालों का क्या मुकाबला करोगे? तुमने हज के मौके से तेरा काबे का इमाम, हरम का इमाम, एक लफ्ज फलस्तीन के मुसलमानों के मुतालिक बोल न सका। गोया अमेरिका के हुक्मरानों के जूते के नीचे तेरे जुब्बे और पगड़ी दबे हैं, लेकिन भारत में संघ की हुकूमत की छाती पर चढ़कर भारत का सुन्नी मुसलमान खम ठोक करके फलस्तीन के मुसलमानों के हक में आवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। भारत का मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, और सुभान डंके अल्लाह। की चोट पे बलियाबी बोलता है, चाहे कतर हो के सऊदिया हो के दुबई हो के दम्माम हो के बुज़ाबी हो के मक्का हो के मदीना हो, पूरे सऊदी अरब यूनाइटेड में किसी मस्जिद में भारत के मेरे शहीद होते, उन बेगुनाह बच्चों के हक में कोई मौलवी दुआ भी नहीं कर सकता, इसलिए कि सऊदिया की पूरी हुकूमत, यूनाइटेड अरब की हुकूमत इस वक्त इस्राइल के कातिलों की हिमायत में खड़ी है। लेकिन बलियाबी कहता है कि अकल के होश में, अकल के होश के नाखून लो। आज तुम्हारे महलों में जो रौनक है वह इब्ने सऊद की देन नहीं, वाले सऊद की देन नहीं। आज जो पेट्रोल डॉलर निकल रहा वो तेरे बाप दादा के बाजुओं की कमाई नहीं, वो मेरे मुस्तफा के कदमों की बरकतें। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। बेशक अफसोस, वाह, अफसोस, एक लफ्ज ना बोल सके। जहां 50 लाख ईमान वाले हों और उस वक्त अगर काबे का इमाम एक आवाज दे देता, अमेरिका तू जंग बंद कर वरना तैयार हो जा, हम हरम की पासबानी के लिए खड़े हैं। वाह वाह वाह। एक लफ्ज में दोनों खामोश नहीं होते, मैदान छोड़ के भाग जाते। फर्क है, बेशक फर्क है, फर्क है। मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह, ओए झूम के बोलो, सुभान अल्लाह। फर्क है, उनमें हम में फर्क है। वो जीने के लिए जिया करते हैं, सुन्नी मदीने के लिए जिया करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक उनको जीने की जिंदगी मुबारक हो, मुझे मदीने के लिए मरना मुबारक हो। वाह वाह वाह, सुभान और अल्लाह। असल अकीदा तो ये है, असल अकीदा तो ये है, जी जी जी, बेशक। असल अकीदा तो ये है, नबी मुख्तारे कुल हैं। आए हाय, वाह वाह। तवज्जो चाहो, नबी बोल दो आप पे, सुभान अल्लाह। नबी, नबी मुख्तार कुल है। चारों तरफ से आवाज आवे, नबी मुख्तार कुल है, नबी मुख्तार कुल है, मुख्तारे कुल है, जिसे जो चाहे आता कर दे। वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अता और हेबा दो लफ्ज है जी जी, हजरत। अता में वापसी भी होती है, हेबा में वापसी नहीं होती है। दे दिया तो दे दिया। इस पर फिर कभी गुफ्तगू हो जाएगी। कुरान ने क्या कहा?
ये लोगों अगर जुर्म कर लिए हो तो आओ। ये अल्लाह कहां आओ? बंदे हम तेरे रब के रब, तू मेरा मुझ जुर्म मेरे रहीम, तू पाप मेरे करीम, तू गुनाह मेरे सत्तार, तू इसियां मेरे गफ्फार तू। तो कुरान क्या कहता है? जाऊ का आ रसूल की बारगाह में। हाय हाय सुभान अल्लाह, जोर से जोर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। जी जी इरशाद। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अब बता दो मोहम्मदपुर वालों कि मुल्ला की मानोगे कि कलामुल्ला की मानोगे? कलामुल्लाह। जोर से बोलो ना। कलामुल्लाह। अरे मुल्ला की मानेगा कि कलामुल्ला की मानेगा? कलामुल्लाह। तो ये मुल्ला नहीं बोल रहा, कलामुल्ला बोल रहा। जी जी। कि जुर्म कर लिया, पाप कर लिया तो आ। कहां? अरे बोलो। जाऊ का रसूल की बारगाह। तो अल्लाह तो खुद ही भेज रहा रसूलुल्लाह की बारगाह। जी जी बेशक। तवज्जो चाहूं। इरशाद हो। प्रॉब्लम यही है कि नबी की ना माने तो ना माने, ये तो अल्लाह की भी नहीं मानता। जी जी जी। अल्लाह कहे कि जुर्म किया तो रसूल की बारगाह में जा। अब मुल्ला जाने ही नहीं दे रहा। जी जी जी। जी बेशक। समझ में आ रही बात? जी जी। अब मैं भी सोचते रहा हजरत पीरे तरीकत कि जुर्म मेरे माफ रब करेगा, गुनाह मेरे करीम वो है, इसियां मेरे सत्तार वो है, गुनाह मेरे रऊफ वो है। ए अल्लाह, जन्नत तेरी, जहन्नम तेरी, जमी तेरी, आसमां तेरे, अर्श तेरा, लौह तेरा, कलम तेरा, दी हुई जिंदगी तेरी, अता की हुई सांसें तेरी, दिया हुआ रिज्क तेरा हम खावे, दी हुई जिंदगी तेरी हम जिए। मौला जुर्म मेरे माफ तू करेगा, बीच में रसूल की क्या जरूरत? हाय हाय। बोलोगे तो बोल दूंगा। वाह वाह वाह। अरे जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। जो चाहूं बीच में रसूल की क्या जरूरत? रसूल की क्या जरूरत? बीच में नबी की क्या जरूरत? तो पता नहीं 18, 15 साल, 13 साल, 14 साल वालों को तो होश नहीं होगा, लेकिन जिसकी उम्र 40 साल हो चुकी है उसको होश होगा। आज से करीब 20 साल पहले इसी भारत में सूरज ग्रहण लगा था और पूरे अखबार में बड़ा बड़ा विज्ञापन, यूपी में हिंदी में, बंगाल में बंगला में, बिहार में हिंदी में भी, उर्दू में भी, टेलीविज़न पर भी, रेडियो पर भी, दीवार पर भी, माइक के जरिए, माइकिंग से भी, एनजीओ के जरिए, सामाजिक संगठनों के जरिए हुकूमत ये ऐलान कराती रही कि फला तारीख को इतने बजकर इतने बजे से इतने बजे तक सूरज ग्रहण में होगा। और ग्रहण के पीरियड में जो उसके रेजे निकलेंगे वो बड़े खतरनाक होंगे। खबरदार खबरदार, कोई डायरेक्ट सूरज को देखने की गलती ना करे। अगर सूरज से आंख लड़ा दिया तो फिर समझ लो उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो सकती है। इसलिए अगर सूरज देखने की चाहत और ख्वाहिश हो तो गमले में पानी रखकर देख लेना, तालाब में देख लेना। जैसे ही आया मोहम्मदपुर, देख रहा हूं करीब करीब 50 बड़े बड़े गमले जिसमें भरा हुआ पानी, सब गौर से देख रहे हैं। नमाजी भी देख रहे हैं, इमाम भी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, मर्द और बच्चे सब देख रहे हैं। हमें भी लगा या अल्लाह, ये लोग गमले में मछली कब से मारने लगे? बंगाल की फिश मशहूर है, लेकिन तालाब में कब से छोड़ करके ये गमला में कब से रहने लगी?
जैसे ही करीब आया मैंने कहा मौलाना अब्दुल जब्बार साहब क्या कर रहे हैं? इन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सूरज देख रहा हूं। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? मैं भी सोचते रहा वो तो आसमान पर रहता है, यहां कब आया? अच्छा वो एक है तो एक ही जगह दिखाई देगा? अरे बोलो ना। अब बलियावी एक है तो कहीं भी रहेगा, एक ही रहेगा, 20 जगह तो रहेगा नहीं। तो आसमान का सूरज एक है, दिखना एक ही जगह चाहिए। लेकिन यहां लाखों गमले पड़े हैं, पूरे कलियाचक में, पूरे मालदा में, पूरे मोहम्मदपुर में, पूरे उत्तर दिनाजपुर में, पूरे मुर्शिदाबाद में। अरबों अरब नहीं, करोड़ों करोड़ नहीं, खरबों खरब लोगों के गमले में सूरज दिख रहा है। मैं भी सोचते रहा वो तो एक है, इतना कैसे दिख रहा है? बस ज़हन को हाजिर रखना, वो तो एक है, फिर इतना कैसे दिख रहा है? उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। अगर कुछ हसास लोग बैठे हो तो सुन लो आज तकरीर। ये हिस्सा कई साल पढ़ोगे तो शायद ना निकल पावे, इसलिए कि ये माल बलियावी का कमाया हुआ नहीं है, बरेली के मुफ्ती आजम के यहां का पाया हुआ माल है। सुन लो, तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ। मैं सोचते रहा सूरज तू तो है अकेला, और जो अकेला है वो कहीं भी अकेले दिखेगा, कई जगह नहीं। यह आसमान का सूरज इतने करोड़ों के गमले में कैसे दिख गया? तो भारत के किसी साइंसदान ने मुस्कुराकर कहा, बलियाबी जो दिख रहा है वो अक्स है, असल नहीं है। बोल यार, बोल बोल बोल, बेशक नहीं समझ में आया? जी, समझ में आ गया होता तो लोग बोल दिए होते। जो असल है वो एक, जितना दिख रहा सब अक्स है। गोया असल अगर बचा है तो अक्स दिखते रहेगा। तो बोल दो जोर से, जोर से। अब बलियाबी अर्ज करता लोगों, जो सूरज नबी के तलवे के सदके में पैदा हुआ हो, उस सूरज के जलवों को कोई गिन नहीं सकता। तो जो रब के नूर से पैदा हुआ हो, उस नूरे मुजस्सम को कौन गिन सकता है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जावू का आ रसूल की बारगाह में आए है। क्या कहा? आ रसूल की बारगाह में जुर्म कर लिया, आ नबी की बारगाह में खता हो गई, आ नबी की बारगाह में बुत परस्ती कर लिया, आ नबी की बारगाह में ज्यादती हो गई, आ नबी की बारगाह में फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांग। वस्तगफर लहुमुर रसूल, तुम्हारी मगफिरत की सिफारिश रसूल कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। लेकिन सच ये है कि जिस कौम को पढ़ने के लिए कहा गया वही कौम आज तक नहीं पढ़ पाई। बोलो, आज 1400 बरस बीत गए, आज भी ईद और बकरीद के नमाज की नियत इमाम को बतानी ही पड़ती है। जी जी, बोलो सही है कि गलत? सही है। जोर से बोल ना। सही जी। शर्म आती कि नहीं आती? जो कौम 1400 बरस में 4 रिकात नमाज की नियत न याद कर सके,
वो कौम इस धरती पर सांस ले रही है तो माफ करना, अपने तेरे बलबूते पर नहीं, रब की रहमत के बदौलत है। जी जी बेशक। जाऊ का आ रसूल की बारगाह में क्या कहा? अच्छा, अब अगर कोई मौलवी हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, बहुत उछले और कहे हम नहीं जाएंगे नबी की बारगाह में, मेरा नाम बलियावी है, कान पकड़ के पहुंचा दूंगा। बोलोगे तो बड़ी शानदार टॉपिक आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आना तो पड़ेगा। चल मान लिया दुनिया में नहीं आया मता। अच्छा, यहां एक मसला और भी सब अर्ज किए दो। आपके यहां, आपके इलाके से भी लोग हज को गए हैं कि नहीं गए हैं? अरे बोलो ना। तो जो लोग जिनकी फ्लाइट बहुत पहले हुई वो पहले मक्का गए हैं या पहले मदीना शरीफ? सही बोले। आप आ गए? अरे माशाल्लाह, ज़हे नसीब, अल्लाहु अकबर। दुआ जरूर कीजिएगा, इसलिए कि आपने इन्हीं आंखों से मेरे सरकार का रोजा देखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और रोज़े रसूल करीम को देखने वाली आंखों, आओ तेरी पुतलियां में चूम लो। हम न देख सके तो क्या हुआ? जिन आंखों ने उनके रोजे को देखा है, कम से कम उसी को तो मैं देख लूं। मेरे अजीज करीब करो, ज़हन करीब करो। जाऊ का आ रसूल की बारगाह में देखना था सूरज, बीच में पानी की क्या जरूरत? देखना था सूरज, बीच में पानी की क्या जरूरत? डॉक्टरों ने कहा बहुत जलाल में है सूरज, इसके जो रेजे निकल रहे हैं आंखों की बीनाई खत्म हो जाएगी। अगर इतने ही देखने की तमन्ना है तो आंखों पर काले गिलास का चश्मा लगा के देखो, एक्सरे वाली फिल्म लगा के देखो, डायरेक्ट मत देख। मैं भी सोचते रहा हजरत कि देखना था सूरज तो बीच में पानी की क्या जरूरत? अब हजरत तशरीफ लाए, मोहम्मदपुर इनके मुरीदीन, मुतक़ीदीन, मुतवस्सिलीन सबके सब अकीदत व मोहब्बत में घर दौड़ पड़े। हजरत ने फरमाया चाय पिलाओ, तो चूल्हा जल ही रहा था, पानी भी डाल देता, उसी पर चीनी पत्ती सब डाल देता, बीच में पतीली की क्या जरूरत? नहीं समझे तो समझ गए तो डरते क्यों हो? गया चाय के लिए पतीली की जरूरत, सूरज देखना है तो पानी की जरूरत, शीशे की जरूरत। ए अल्लाह जुर्म मेरे पाप मेरे माफ तू करेगा, रसूल की क्या जरूरत? बोल 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 बोल। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तवज्जो चाहो, जवाब मिलेगा अकल के टुअरों। जब मेरा बनाया हुआ सूरज जलाल में आ जाए तो कोई आंख लड़ाने की गलती करे तो आंखों की रोशनी खत्म। तो जब सूरज जलाल में हो तो आंखें न टिक सके। कयामत के दिन जब तेरा रब जलाल में होगा तो कौन बंदा टिकेगा? है सुभान अल्लाह। आंखों को बचाने के लिए पानी की जरूरत है और रब के जलाल से बचने के लिए बीच में रसूल की जरूरत। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह।
बेशक जाऊंगा और रसूल की बारगाह में मैं भारत के ख्वाजा की बात नहीं करूंगा, मैं बगदाद के पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर की बात नहीं करूंगा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके खिलाफ अगर सांस भी लेगा तो कुफ्र में चला जाएगा। जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक मौलाना अब्दुल जब्बार। बेशक इरशाद हो हज़रत। वक्त का अमीरुल मोमिनीन, वक्त का अमीरुल मोमिनीन बलियावी तो डंके की चोट पर कहता विदेश नीतियां तुझको अब तक समझ में ना आई। पूरी दुनिया में विदेश नीति की अगर किसी ने स्थापना की थी तो वो मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम के चहीते अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक वाह। लेकिन सच ये है कि हमारे बच्चों ने टैगोर को पढ़ा, टैगोर को पढ़ा, नजरुल इस्लाम को पढ़ा, राष्ट्रपिता बापू को पढ़ा, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा, लेकिन हमारे बच्चों ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को नहीं पढ़ा, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम को न पढ़ा, सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन को नहीं पढ़ा, सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा को नहीं पढ़ा, अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु को नहीं पढ़ा। लेकिन आज कुछ लोग मेरी कौम के जवान बच्चों को अकीदत के नाम पर, अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर उनकी आखिरत के कत्ल का मंसूबा लेके घूम रहे हैं। मैं यहां रुक कर खम ठोक कर कह रहा हूं, खम ठोक के कह रहा हूं, खम ठोक के कह रहा हूं कि कहीं भी मेरे हुसैन का नाम आया है तो मौला अली के साथ आया है। सुभान अल्लाह, बेशक तवज्जो चाहूं बेशक। अगर सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। इरशाद हो हज़रत। जहां सैयदना हुसैन की बात आई तो यही लिखा मुअर्रिख ने, हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह। जहां भी लिखा वाह हुसैन इब्ने अली, लेकिन जहां यजीद लिखा वहां यजीद इब्ने मुआविया नहीं, यजीद पलीद लिखा, यजीद पलीद लिखा, बाप का नाम नहीं लिखा, बाप का नाम नहीं लिखा, यजीद के बाद पलीद लिखा, हुसैन के बाद इब्ने अली लिखा, हुसैन के बाद इब्ने अली लिखा, यजीद के बाद पलीद लिखा। जहां यजीद लिखा वहीं लईन लिखा, जहां हुसैन लिखा वहीं इब्ने अली लिखा। गोया पोजीशन क्लियर हो गई। दुनिया में यजीद नापाकी से पहचाना गया और हुसैन मौला अली से पहचाने गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और सच्चे हुसैनी हो तो आधा नारा कभी मत लगाना। सिर्फ या हुसैन सुन्नियों का नारा नहीं है, जी जी जी, बल्कि हमारे लिए तो इस्लाम की दो आंखें हैं, एक आंख का नाम हसन है, दूसरी आंख का नाम हुसैन है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जब भी नारा लगाना तो पूरा लगाना, या हसन या हुसैन, या हसन, या हसन, या हसन, हाथ उठाओ या हसन, चारों तरफ से, या हसन,
या हसन, या हसन, या हसन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हसन, या हसन, या हसन, या हसन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाऊं का आ रसूल की बारगाह में। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं जी, इरशाद। बहुत ज़हन हाजिर करना। गोया हुकूमतें भी जान रही हैं कि हज उसी वक्त पूरा होगा, जी जी वरना हज तो मक्के में पूरा होना था हाजी साहब। जी जी, बेशक। दुआ तो अरफात में होनी थी, चूमना हजरे अस्वद को मक्के में था, मकामे इब्राहिम पर जो नमाज पढ़नी है वो मक्के में था, जी। तो फिर मदीना जाने की क्या जरूरत। जाऊंगा, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जी जी, सुभान अल्लाह, बेशक। ऊपर नहीं समझ में आ रहा, आ रसूल की बारगाह में। ऊपर नहीं समझ में आ रहा, अगर आ रहा तो जल्दी बोल दीजिए। सुभान अल्लाह, एक बार धीरे से बोल दो। सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहो, एक बार जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। स्टेज की तवज्जो चाहो भैया, माइक से बोलकर सबकी इज्जत मत बचाओ। रात दिन तो यही झेलता हूं ना। अब सवाल ये उठता है कि हज तो हाजी साहब मक्के में होना था, अरफात का मैदान भी दूर है, मुजदलफा भी दूर है, सफा मरवा भी मक्के के करीब है, तो फिर ये हुकूमतें जो हाजी पहले जाता उसे मदीने क्यों ले जाते, और जो बाद में जाता मक्के के बाद फिर मदीने क्यों ले जाते। अगर समझ में ना आया हो तो अभी समझा दूं। हज तो होना था मक्के में, मदीने की क्या जरूरत, क्या जरूरत जाऊ का। या तो पहले आ या बाद में आ, आना तो पड़ेगा। और जब ये गुत्थियां सुलझ नहीं रही थी तब बरेली में एक आशिक सादिक खड़ा हुआ, नाम इमाम अहमद रजा था, और वो जब खड़ा हुआ तो बोल पड़ा, क्या बोला, हाजियो आओ आओ। वाह वाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से तवज्जो चाहो, क्या कहा, हाजियो आओ आओ आओ, हिंदी हो आओ, मिस्री हो आओ, मक्की हो आओ, मदनी हो आओ, यूनानी हो आओ, रूमी हो आओ, शामी हो आओ, बांग्लादेशी हो आओ, बर्मा वाले हो आओ, ऑस्ट्रेलियन हो आओ, अमेरिकन हो आओ आओ, हाजियो आओ आओ, शहंशाह का रोजा देखो। तवज्जो चाहो हजरत, हजरत ये इश्क का मेयार है मेरे रजा का, बादशाह नहीं का। पढ़े लिखे लोग बैठे हो तो सुन लो, बादशाह नहीं का, शहंशाह कहा, इसलिए कि जमीन पर बादशाह तो बहुत हो गए, शहंशाह दुनिया और आखिरत में सिर्फ एक होगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। वाह 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 वाह, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो।
काबा तो देख चुके, अब एक जिद्दी साहब थे, बोले मैं तो नहीं जाऊंगा नबी की बारगाह में। मैंने कहा मेरा नाम बलियावी है, कादरी कलंदर का पाला हुआ हूं, पहुंचा के छोड़ूंगा। तवज्जो चाहो। मैंने कहा नहीं जाओगे? भला बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मान लिया मदीने में नहीं जाओगे, मक्के में नहीं जाओगे, लेकिन मरने के बाद कब्र में तो जाओगे। तो जब तीसरा सवाल होगा, मेरे नबी का जलवा दिखाकर कि बोल इनके बारे में क्या कह रहा था, बोल तब आएगा कि नहीं आएगा? बोला वहां तो मजबूरी होगी। मैंने कहा मजबूरी के मजहब को तलाक दे दो, जरूरी के मजहब को पकड़ लो। मजबूर होकर नबी की बारगाह में मत जाओ, मसरूर होके आओ। आए है सुभान अल्लाह। जाऊ का आ रसूल की बारगाह। आए हाय हाय। एक सहाबी रसूल हैं जिनसे एक जुर्म हो गया। क्या हो गया? मुजरिम अदालतों से भागता है, मुजरिम अदालतों से भागता है, और मुजरिम को बचाने के लिए अदालतों में बड़ी मोटी फी देकर के वकील हायर किया जाता है। कातिल को बचा ले, जानी को बचा ले, जालिम को बचा ले, चोर को बचा ले, मर्डरर को बचा ले। लेकिन क्या अदालत है मेरे आका की कि मुजरिम अपना जुर्म कबूल करने खुद ही चला आ रहा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जैसे ही मुजरिम हाजिर हुआ, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मुझसे ज़िना का इर्तिकाब हो गया है, मैंने ये गुनाह कर दिया। आकाए रहमत ने हुक्म दिया इन्हें संगसार करो। पत्थरों की चोट पड़ते रही, मुजरिम पत्थरों की चोट का दर्द महसूस करते रहा। एक सहाबी रसूल ने बड़ा वजनी पत्थर मारा, अब मारा तो कहीं और नहीं, पेशानी पे। पेशानी जख्मी हुई, जैसे ही चोट लगी खून का एक धब्बा उड़कर सहाबी रसूल के दामन पे पड़ गया। सहाबी रसूल ने एक मुजरिम के खून के धब्बे को ये सोचकर जल्दी से धोने के लिए आगे बढ़े कि ये गुनहगार का खून है, मेरे दामन पे लग गया है, चलो जल्दी धो लिया जाए। आकाए करम मुस्कुराकर कहते कि ए मेरे सहाबी, क्यों इतना जल्दी धो रहे हो? अरे जब तक इसका खून इसके वजूद में था, ये पापी का खून था, लेकिन इसने अपने जुर्मों से तौबा किया मेरी बारगाह में आकर, और मैंने इसकी मगफिरत की सिफारिश कर दी। अब ये जहन्नमी का खून न रहा, ये तो जन्नती का खून हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शफाअते रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। का आ रसूल की बारगाह में, आ नबी की बारगाह में आना तो पड़ेगा बच्चों। दुनिया में चाहे जितनी किताबें लिख लो, आना तो पड़ेगा। और कुर्बान जा मेरे यार, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरी माँ, मेरी बहन,
एक बाप अपने बेटे से उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितना मेरे आका ने अपनी उम्मत से मोहब्बत किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे आका से कितनी मोहब्बत किया। लेकिन हजरत क्या बतावें, ये दुनिया इतनी तेज है, इतनी तेज है दुनिया। ऐसा नहीं कि दुनिया में ही तेज लोग रहेंगे, कयामत में भी मिलेंगे इस टाइप के बहुत तेज। एक मुजरिम का जुर्म तौला जाएगा, उसके नामे अमाल में नेकियां बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ जुर्म ही जुर्म होगा। रब फरमाएगा फरिश्तों इसके पास तो कुछ है ही नहीं है, जहन्नम में ले जाओ। बंदा सुनते ही कहेगा ए फरिश्तों जहन्नम में तो जाना हमको है ही है, हम इनकार कहां कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे। लेकिन एक बार जरा जन्नत का दरवाजा दिखा दो तो भाई, एक बार दिखा दो। जैसे ही जन्नत के दरवाजे पर जाएगा तो बोलेगा फरिश्तों जब बाहर से इतना अच्छा है तो अंदर कितना अच्छा होगा, थोड़ा सा अंदर जाने दो ना। और जैसे ही दाखिल हो जाएगा बोलेगा ओहो जब गेट के पास का इतना अच्छा नजारा है तो थोड़ा और अंदर। धीरे धीरे जब अंदर पहुंच जाएगा तो वही बंदा फरिश्तों से कहेगा ए फरिश्तों अब मैं नहीं जाऊंगा। अब अल्लाह के फरिश्ते परेशान रब की बारगाह में, मौला ये तेरा कैसा बंदा है, आया था देखने के लिए, अब अंदर आने के बाद निकल ही नहीं रहा। मेरा रब फरमाएगा आए हाय हाय हाय, मेरे अल्लाह से बड़ा कोई रहम करने वाला हो नहीं सकता, कोई नहीं। मां की ममता भी उतनी मेहरबान नहीं, बाप की शफकत भी उतना करम फरमा नहीं, भाई की मोहब्बत भी उतना हमदर्द नहीं जितना मेरा अल्लाह अपने बंदों पर रहम करने वाला है, जितना के करम फरमाने वाला मेरा परवरदिगार। मेरा परवरदिगार मेरा रब फरमाएगा ए मेरे फरिश्तों मेरे बंदे से पूछो आखिर आने के बाद निकलना क्यों नहीं चाह रहा जन्नत से। फरिश्ते आकर कहेंगे तू तो वादा किया था मैं देख कर लौट जाऊंगा, बता निकलना क्यों नहीं चाहता। बंदा अर्ज करेगा ये फरिश्तों मेरे अल्लाह का वादा है कि जो जन्नत में दाखिल हो जाएगा वो निकाला नहीं जाएगा, चाहे जैसे हो मैं आ तो गया हूं। आए हाय आए हाय। मेरा रब फरमाएगा फरिश्तों छोड़ दो उसको, मेरे वादे पर आज भी वैसे ही ईमान है। जाऊ का आ रसूल की बारगाह में फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांग। वस्तगफर लहुमुर रसूल, मुस्तफा तेरी सिफारिश करते हैं। अब यहां सिफारिश, लफ्ज सिफारिश गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, लफ्ज सिफारिश। मोहब्बत से बोल दो, ओए जोर से बोल दो। हमारे यहां 3 तालिबे इल्म इसी मालदा के गलती की है। 340 बच्चे हमारे यहां हैं, हिफ्स फजीलत तक फिर मुफ्ती तक मिलाकर, और इस पूरे अतराफ में तकरीबन 25 से ज़्यादा मुफ्तियान इकराम पढ़ करके इदारे शरिया से आपके इलाके में हैं, 25 के करीब, अभी 3 हैं। आखिर सिफारिश की ज़रूरत क्या है? आए है सिफारिश कहते किसको? जाऊ का आ रसूल की बारगाह, आ रसूल की बारगाह। मालदा के 3 बच्चे, तीनों ने गलती की। मेरे यहाँ के सदर मुदर्रिस ने कहा ये जुर्म
काबिले माफी नहीं। खारजा, गेट आउट, निकलो। मुजरिम 3, एक बेचारा सामान लिया चल दिया, दूसरा मोहल्ले में बिस्तरा रखकर सिफारिशी ढूंढते रहा। एक चल दिया, एक सिफारिशी ढूंढते रहा, एक अड़ गया, बोला कि हम तो साहब सिलेंडर नहीं करने वाले। ज़हन हाजिर करना। जुर्म 3 ने किया, एक चल दिया, एक सामान रखकर सिफारिशी ढूंढते रहा, एक अड़ गया। तवज्जो चाहो। 3, एक रूह, एक आदम। ये मुजरिम नहीं माजल्ला, ये खता नहीं माजल्ला, ये मशीयत है। रब ने क्या कहा? ए आदम, जन्नत के हर बाग के करीब जाना, गंदुम को हाथ न लगाना। लेकिन आदम अल्लाह नबी अलैहि सलातो तस्लीम गंदुम खाए। ये खता नहीं, ये मशीयत है, ये जुर्म नहीं, रब की मशीयत है। इसलिए कि नबी अनल खता, पैगंबरों से खता नहीं होती। जिसका नबी ही खतावार हो, उसकी उम्मत कैसी होगी? तवज्जो चाहूं। एक रूह, रूह को रब ने हुक्म दिया, दाखिल हो जा, निकल के चली आई। आदम को रब ने कहा गंदुम को हाथ मत लगाना, खा लिए। इबलीस को रब ने हुक्म दिया, सजदा कर, अकड़ गया। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अरे जोर से बोल दे, बोल दे। तवज्जो चाहूं। एक बिस्तर लेके जो चला तो आज तक चल रहा है, पता नहीं कब रुकेगा। चल रहा तो चल रहा। उसमें का एक तालिब इल्म दौड़े दौड़े सदर के पास गया, सिगरेटी के पास गया, नाजिम के पास गया, खाजिन के पास गया, जो चंदा देते उनके पास गया। लेकिन सदर मुदर्रिस बड़ा स्टील, बोले किसी की सिफारिश नहीं सुनूंगा। अचानक वो तालिब इल्म चला आया मोहम्मदपुर मौलाना अब्दुल जब्बार साहब के पास। मद्दाहे खैरुल अनाम मौलाना अबू हंजला को लिया, लेकर चल पड़ा। जैसे ही पहुंचा वो तालिब इल्म फिर इदारे में, तो मुजरिम पीछे था, मौलाना अब्दुल जब्बार और अबू हंजला आगे। जैसे ही ये दोनों पहुंचे, मेरे यहाँ का सदर मुदर्रिस सलाम दुआ गले मिले। सदर मुदर्रिस ने कहा चाय लीजिए, नाश्ता लीजिए, मिठाई लीजिए। मौलाना अब्दुल जब्बार ने कहा ये सब बाद में, आज मैं अकेले नहीं आया हूं, एक मुजरिम को लेके आया हूं। जैसे ही कहा मुजरिम को लेकर आया हूं, सदर मुदर्रिस बोल पड़े कि मौलाना जब आप आ गए हैं तो आपको देखा जाएगा, मुजरिम का जुर्म नहीं देखा जाएगा। जोर से जोर से जोर, तवज्जो चाहूं, बस आखिरी हिस्सा, जोर से बोल दो, बोल दो, बोल। एक बार सारा मजमा या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दो या हबीब अल्लाह। तवज्जो चाहो। मौलाना आपको देखा जाएगा, मुजरिम को नहीं देखा जाएगा। चल मैदान कयामत में चल, रब की तरफ से ऐलान होगा, ऐन नबियुल मक्कीयुल मदनीयुल मुत्तलबी हाशमी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहां है मक्की मदनी मेरे महबूब?
कहाँ है मक्की मदनी मेरे हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह? अल्लाह के महबूब जहां होंगे वहीं से आवाज देंगे, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं। मेरा रब फरमाएगा, महबूब आज सबसे पहले आपकी उम्मत का हिसाब लूंगा, लाओ अपनी उम्मत का हिसाब दिलाओ। आकाई रहमत जैसे ही सुनेंगे मेरी उम्मत का हिसाब पहले होगा, नबी ये रहमत आवाज देंगे, अबू बकर आ जाओ, उमर आ जाओ, उस्मान आ जाओ, अली आ जाओ, हसनैन आ जाओ, बद्र वालों आओ, उहद वालों आओ, खैबर वालों आओ, खंदक वालों आओ, करबला वालों आओ, अगवास आजा, अक्ताब आजा, नुकबा आजा, नुजबा आजा, मज्जुबीन आजा, मुत्तकीन आजा, सालेहीन आजा, उलमा आजा, अइम्मा आजा, मैं मुज्तहिदीन आजा। जितने अच्छे हैं सबको खड़ा कर देंगे, खड़ा कर देंगे, खड़ा कर देंगे। बोल 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 बोल, सबको खड़ा कर देंगे। मेरा रब फरमाएगा, महबूब जिनको लाए हो उनको भी देख रहा हूं और जिनको छुपाए हो उनको भी देख रहा हूं। मेरे महबूब इबादत गुजार लाए हो, गुनहगार कहां है? नमाजी लाए हो, पापी कहां है? सजदा गुजार लाए हो, मुजरिम कहां है? अल्लाह के महबूब सज्जे में सर रख कर अर्ज करेंगे, परवरदिगार जितने नेकोकार हैं उन्हें तू ले ले, और जितने मुजरिमों सियाकार हैं मेरे दामन में छुपने की जगह दे दे। रब की रहमत पुकार पड़ेगी, महबूब महबूब जब आप आए हो तो अल्लाह की रहमत आपको देखेगी, पापियों के पाप को नहीं देखेगी। फरिश्तों जन्नत के दरवाजे खोल दो और ये मत देखो कि गुनहगार कितने जा रहे हैं, ये देखो कि मेरे महबूब का मुस्कुरा रहे हैं, मेरे हबीब का मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ईमान पर कायम रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए। जावू का आ रसूल की बारगाह में अगर मिलाद पढ़ के नहीं आएगा, कयाम करके नहीं आएगा, तो कब्र में तो आना ही पड़ेगा। और जब यहाँ आदत बनी रहेगी या नबी सलाम अलैक कहने की, तो कब्र में जैसे ही जलवा देखेगा वैसे ही कहेगा। फरिश्तों अगला सवाल बाद में करना, जिनको बिन देखे मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा था, अब वो सरापा सामने है, पहले मुझको सलाम पढ़ लेने दो फिर हिसाब कर लेना।